पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर में एक बहुत दौलतमंद सौदागर रहता था। इसकी एक ही बेटी थी, बहुत समझदार और बहुत खूबसूरत। सौदागर की बीवी काफी अर्सा पहले इंतकाल कर चुकी थी। अब इतने बड़े घर में ये बाप बेटी दोनों अकेले रहते थे। अब जब बेटी जवान हुई तो सौदागर ने उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करना चाही जो उससे दुगनी उम्र का था, और लड़की को ऐसे आदमी से शादी करना बिल्कुल पसंद न था, और उसने साफ साफ कह दिया कि वो हरगिज उस बुढ़े से शादी नहीं करेगी। सौदागर ने बेटी को समझाया कि बूढ़ा बहुत दौलतमंद है, बहुत पैसे वाला है, और उससे शादी कर लेने के बाद उसकी सारी दौलत हमारे कब्जे में होगी। मगर लड़की ने अपने बाप की एक न सुनी, लेकिन बाप बड़ा लालची और पत्थर दिल था। उसे बेटी पर बिल्कुल भी तरस न आया और उसने बेटी को अपने घर में बंद कर दिया। उसने मकान के एक बड़े कमरे में बंद करके बाहर के बड़े दरवाजे पर ताला डाल दिया। बहुत दिन गुजर गए। आखिर उस लड़की ने इस कैद से आजाद होने के लिए एक अनोखी तरतीब सोची। उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैं आपकी बात को टालना नहीं चाहती, लेकिन मैं एक शर्त पर उससे शादी कर सकती हूँ कि आप मेरी एक ख्वाहिश को पूरा करें। लड़की की ये बात सुनकर वो सौदागर बहुत खुश हुआ और बोल उठा, हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। एक ख्वाहिश की क्या बात है, बशर्ते कि जहाँ मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ तुम वहाँ शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी से बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 1000 अशरफियाँ दें ताकि मैं एक ऐसा शम्मादान बनाऊँ जिसमें 40 शम्में रोशन की जा सकती हों। 1000 अशरफियाँ, सोने का शम्मादान? बाप ने हैरान होकर पूछा। हाँ अब्बा जान, मैं एक ऐसा ही शम्मादान बनवाना चाहती हूँ। मेहरबानी करके आज ही एक सुनार को बुलवाइए ताकि मैं उसे हिदायत दे सकूँ। उसी दिन सौदागर ने एक माहिर सुनार को बुलवाया और कहा कि जैसा शम्मादान मेरी बेटी बनवाना चाहती है जल्द से जल्द बना कर दो, और हाँ, उजरत की फिक्र मत करना, बस चीज़ मेरी बेटी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। सुनार ने कहा, जनाब आप फिक्र ना करें, काम आपकी बेटी की मर्जी के मुताबिक होगा। जब वो सुनार शम्मादान बनाने लगा तो उस लड़की ने सुनार से कहा कि जब शम्मादान बनाने लगो तो इसमें इतनी जगह रखना जिसमें मैं आसानी से छुपकर बैठ सकूं, और उसमें एक ऐसा दरवाज़ा भी बनाना कि जिसे मैं जब चाहूँ खोल लूँ और जब चाहूँ बंद कर दूँ। यह कहकर उस लड़की ने एक कीमती हीरा उस सुनार को दिया और कहा कि इस राज का जिक्र उस सौदागर से कभी मत करना। 1000 सोने की अशरफियाँ उस हीरे के अलावा उस सुनार को दी गईं, यानी तोहफे के तौर पर। चंद रोज बाद उस सुनार ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार शम्मादान उस सौदागर के घर पहुंचा दिया। लड़की ने अपने बाप की आंख बचाकर उसका खुफिया दरवाजा खोला और उसमें पूरे 1 हफ्ते की खुराक और पानी रख दिया। अगले रोज उस सौदागर ने अपनी बेटी से कहा कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब तुम्हें भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उस बूढ़े आदमी से शादी कर लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लड़की ने नजरें झुका ली और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। सौदागर ने उसके आंसुओं की कोई फिक्र ना की। उसने सोचा कि सभी लड़कियां माँ बाप के घर से रुखसत होते वक्त उदास हो जाती हैं, रोया करती हैं। वो उसी वक्त उठकर उस बूढ़े आदमी को इत्तला देने गया कि जल्दी से शादी का इंतजाम करो, मैं अपनी बेटी के लिए शादी की तैयारी कर रहा हूँ। बाप के बाहर जाते ही उस लड़की ने अपने जूते उतार कर मकान में बने हुए कुएं की मंडेर पर रखे और खुद शम्मादान का दरवाजा खोलकर उसके अंदर छुपकर बैठ गई। शाम को बाप जब घर वापस आया तो उसने इधर उधर देखा, बेटी का कहीं नामो निशान ना पाया। मकान का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारा, मगर बेसुध, कहीं उसका नामो निशान ना मिला। आखिर ढूंढते ढूंढते उसकी नजर कुएं की मंडेर पर रखे गए जूतों पर पड़ी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने समझ लिया कि लड़की शादी के खौफ से कुएं में छलांग लगाकर मर गई है। वो रोते हुए कहने लगा, हाय मेरा बेड़ा गर्क हो। उसने सीने पर दुहत्तड़ मारते हुए कहा, मैं ही अपनी बेटी का कातिल हूँ, उसे मैंने ही कुएं में कूद जाने के लिए मजबूर किया। अगर वो उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी तो इसमें क्या हर्ज था, मैं उसकी शादी किसी नौजवान से कर देता। हाय हाय, ये मेरे करतूतों का सिला है। वो देर तक रोने के बाद आखिर चुप हुआ। फिर उसे एहसास हुआ कि अगर शहर के कोतवाल को पता चल गया कि इसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है और सिपाहियों ने आकर कुएं में से लाश निकाल ली, और फिर ना सिर्फ पूरे शहर भर में उसकी बदनामी होगी बल्कि हो सकता है कि कोतवाल उसे कैद की सजा भी दे दे। लिहाजा खामोश रहना ही बेहतर है। अगर कोई बेटी के बारे में पूछेगा तो कह दूंगा कि वो अपने फूफो के घर दूसरे शहर गई है। लेकिन सौदागर की ये खुशकिस्मती कि उसकी बेटी के यूं गुम हो जाने पर किसी ने भी उससे ना पूछा। लेकिन सौदागर के दिल पर तो बहुत सदमा था। वो जैसे ही अपने कामकाज से फारिग होकर घर में दाखिल होता, प्यारी बेटी की तस्वीर कई देर तक उसकी आंखों के सामने घूमती रहती और वो मुंह छुपाकर काफी देर तक रोता रहता। सोने का वो बड़ा शम्मादान सौदागर के रंज में और इजाफा करता। वो जब भी उस शम्मादान को देखता तो उसे ख्याल आता कि कितनी चाह से मेरी बेटी ने ये शम्मादान बनवाया था, लेकिन किस्मत से उसे एक बार भी इसमें शम्मा रोशन करना नसीब ना हुआ। ये सोचकर उस सौदागर की हिचकी बन जाती। आखिर उसने फैसला किया कि वो ये शम्मादान उस सोनार को वापस कर देगा और उसे कहेगा कि यह शम्मादान बेचकर इसकी जो भी कीमत मिले वो मुझे दे दे। शम्मादान निहायत खूबसूरत और कीमती था। सोनार खुशी खुशी उसे उठाकर अपनी दुकान में ले गया और शीशे की एक अलमारी बनाकर उसमें सजा दिया। उसी रोज बादशाह का बेटा घोड़े पर सवार होकर बाजार में कुछ खरीदने के लिए आया। उन दिनों उसकी शादी होने वाली थी और वह अपनी होने वाली बीवी के लिए अपनी पसंद के जेवर खरीदना चाहता था। सोने के उस शम्मादान पर शहजादे की नजर पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ। ऐसा शानदार और इतना खूबसूरत शम्मादान तो महल में भी नहीं था जिसमें 40 शम्में रोशन हो। शहजादे ने मुंह मांगी कीमत देकर वो शम्मादान खरीद लिया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे एहतियात से महल में ले जाओ और उसके खास कमरे में सजा दो जहां हम सोया करते हैं।
गुलामों ने हुक्म के मुताबिक वो शमादान शहजादे के ख्वाबगाह में ले जाकर मसेरी के करीब ही सजा दिया। उस शमादान के आ जाने से ख्वाबगाह की शान ही दुबाला हो गई। शहजादा उसे देख देख कर ही खुश होता था। शहजादे की आदत थी कि वह अपना सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना अपने ख्वाबगाह में ही खाया करता था। जिस रोज शमादान उसके कमरे में लाकर रखा गया, उस रोज उसने महसूस किया कि जो खाना सोने चांदी की प्लेटों में लाकर रखा गया था वो खाली पड़ी हैं। फल भी पहले से कम दिखाई देते हैं और एक दो रोटियां भी गायब हैं। शहजादा ये देखकर हैरान तो हुआ, लेकिन उसने किसी को भी कुछ नहीं कहा। अगली सुबह भी ऐसा ही हुआ कि दूध का पूरा भरा हुआ गिलास आधा दिखाई दिया और 4 उबले हुए अंडों में से 2 ही बाकी रह गए और नाश्ते में 3 सेबों में से 1 सेब भी गायब है। फिर शहजादे ने नाश्ता लाने वाले से पूछा, भाई ये गड़बड़ किसने की है? गुलाम ये सुनकर बहुत घबराया और अदब से बोला, हजूर आपके खाने में गड़बड़ करने की किसकी जरूरत हो सकती है? जरूर ये किसी आसेब का काम है जनाबे अली। आसेब? शहजादा चिल्लाया, आसेब कहाँ से आ गया? पहले तो ऐसी शिकायत कभी देखी ना सुनी। खैर आइंदा ख्याल रखना। लेकिन सारी तदबीरें नाकाम होती रहीं। हर रोज शाम और सुबह के खाने और नाश्ते में से एक आध रोटी या कोई फल या अंडा गायब हो जाता और कभी कभी तो दूध का गिलास पूरा ही खाली मिलता। शहजादा गुलामों पर नाराज होता, उन्हें डांटता और उन्हें सजा देने की धमकी देता, मगर रोजाना ही ऐसी पुर इसरार शरारतें होती रहीं। एक रोज सुबह शहजादे की आंख खुली और गुलाम नाश्ता लेकर आया तो शहजादे ने देखा कि नाश्ते की प्लेटों में हर चीज सही और पूरी है। उसने गुलाम को हुक्म दिया कि नाश्ता यहीं पर रखकर चला जाए। इसके बाद शहजादा उठा और गुस्ल खाने में जाकर उसने मुंह हाथ धोया और फिर अपनी ख्वाबगाह में आ गया। आते ही उसकी नजर नाश्ते के बर्तनों पर पड़ी तो उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हुआ कि शायद गुलाम ठीक ही कहते हैं, जरूर इस कमरे में किसी भूत प्रेत ने डेरा जमा लिया है। नाश्ते में से चीजें गायब कर देना उसी की हरकत है। शहजादे ने देखा कि 4 अंडों में से 1 अंडा गायब है, दूध का गिलास भी आधा रह गया है और 2 सेब भी गायब हैं। कोई और होता तो डर के मारे वो पूरे कमरे को ही खाली कर देता और डर के मारे उसमें सोने का ही ख्याल ना लाता। लेकिन वो बड़ा बहादुर शहजादा था। उसने सोचा कि ये कैसा भूत है जो हम इंसानों की तरह नाश्ते और खाने का शौक रखता है, उसे पकड़ना चाहिए। चनाचे उसने फैसला किया कि एक रात वो जाकर उसे पकड़ेगा और देखेगा कि ये भूत प्रेत आता किधर से है। शहजादा झूठ मूठ अपनी मसेरी पर लेटकर सो गया। आधी रात हुई तो उसे आहिस्ता से किसी चीज की आवाज आई। उसने अपनी गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा। सोने के शमादान के अंदर एक शगाफ बन रहा था। फिर देखते ही देखते उस शगाफ के अंदर से एक निहायत खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसने सोते हुए शहजादे को एक नजर देखा, फिर वो दबे पांव उस मेज की तरफ बढ़ने लगी जिस पर शहजादे के लिए रात का खाना रखा हुआ था और शहजादे ने जानबूझकर नहीं खाया था। लड़की कुर्सी पर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया। शहजादा कभी कभी आंखें खोलकर लड़की को देख लेता। थोड़ी ही देर में लड़की ने अपना पेट भर लिया। फिर वो जल्दी से उठकर दबे पांव शमादान की तरफ आई और उसमें दाखिल होना ही चाहती थी कि शहजादे ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की के हलक से एक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। शहजादे ने उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा दिया और उसके मुंह पर पानी की छींटें मारी तो वो होश में आई। वो होश में आई तो वो डरी डरी नजरों से शहजादे को देखने लगी। कौन हो तुम? शहजादे ने पूछा। कोई रूह हो, परी हो या इंसानों की तरह इस दुनिया में रहने वाली कोई लड़की हो? लड़की पहले तो रोती रही, लेकिन जब शहजादे ने इसरार किया तो वो रोते हुए बोली कि मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ। और फिर उसने शहजादे को अपनी सारी कहानी सुना डाली। शहजादे के दिल पर उस लड़की का बहुत असर हुआ। उसे ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी। उसने दिल में सोचा कि क्या ही अच्छा हो अगर मेरी शादी इस लड़की से हो जाए, लेकिन ये बात अभी उसने दिल में ही छुपाए रखी। फिर शहजादे ने उस सौदागर की लड़की को उसी शमादान में छुपाए रखा। जब सारी दुनिया नींद की आगोश में चली जाती तो वो लड़की शमादान से बाहर निकलती और रात भर शहजादे से बातें करती। फिर यूं ही सुबह की पहली किरण कमरे में झांकती तो वो लड़की उस शमादान में दाखिल हो जाती। एक रात जब शहजादा और वो लड़की आपस में बातें कर रहे थे तो एक कनीज महल के उस हिस्से में आई जहाँ शहजादे की ख्वाबगाह थी। अचानक उसे बातें करने की आवाजें सुनाई दी तो वो एकदम से वहीं रुक गई। वो सोचने लगी कि शहजादा तो अपनी ख्वाबगाह में अकेला सोता है, लेकिन उसके पास इस वक्त कौन है जिससे वो बातें कर रहा है। ये सोचकर वो शहजादे की ख्वाबगाह के दरवाजे के करीब आ गई और दरवाजे के एक सुराग से अंदर झांकने लगी। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि शहजादे की मसेरी के करीब एक कुर्सी पर निहायत खूबसूरत लड़की बैठी है और शहजादा और वो लड़की हंस हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये देखकर तो उस कनीज के पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसने उसी वक्त दूसरी कनीज को खबर की, दूसरी ने तीसरी को बताया और तीसरी ने चौथी के कान में फूंक दिया। गर्ज के सुबह होते होते ये खबर पूरे महल में फैल गई। उस शहजादी ने भी ये सुनगुन पा ली जिसकी शादी शहजादे से होने वाली थी। ये खबर सुनकर तो वो शहजादी हसद के मारे जल भुन गई और अंगारों पर लौटने लगी। उसने एक कनीज को पास बुलाया और उसे इनाम का लालच देकर कहने लगी कि अगर वो उस लड़की के बारे में बता दे कि वो लड़की शहजादे के ख्वाबगाह में कैसे आती है और कहाँ से आती है और कहाँ वापस जाती है और वो कौन है, तो तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। कनीज भी बहुत मक्कार और चालाक थी। उसने शहजादी से वादा कर लिया कि 1-2 दिन में ही उसका सुराग अच्छी तरह से लगाकर आपको खबर दे दूंगी। 1-2 दिन तक वो कनीज शहजादे की ख्वाबगाह के करीब ही फिरती रही। फिर जब आधी रात का वक्त होता तो वो बिल्ली की तरह पंजों के बल चलती हुई शहजादे के दरवाजे के करीब आ जाती और दरवाजे के एक सुराग से अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि मसेरी के करीब रखे गए उस शानदार शमादान के अंदर से एक खुफिया दरवाजा खुला और वही खूबसूरत और हसीन लड़की उसके अंदर से बाहर निकली। उसने पहले बाहर निकलते ही खाना खाया और फिर वो वही कुर्सी पर बैठकर शहजादे से बातें करने लगी। कनीज बराबर दरवाजे से आंख लगाए खड़ी देखती रही। फिर जब जैसे ही सुबह की पहली किरण आई और मुर्ग अजान देने लगे तो वो लड़की अपनी कुर्सी से उठी और उसी शमादान में दाखिल हो गई।
और दरवाजा बंद कर लिया। कनीज दौड़ी दौड़ी गई और शहजादी को सारा किस्सा नमक मिर्च लगाकर सुनाया और अपना इनाम मांगा। शहजादी ने इनाम देने की बजाय एक जोरदार चाटा उसके मुंह पर मारा और नाराज होकर बोली, दफा हो जा कमबख्त, मेरी नजरों के सामने से चली जा। भला ये भी कोई ऐसी अनोखी खबर है जिस पर मैं तुझे इनाम दूंगी। कनीज अदना सा मुंह लेकर वहां से चली गई और इसके अलावा वो करती भी क्या। उधर शहजादी ने मक्कारी से काम लेते हुए एक अजीब तरकीब सोची। एक दिन उसने सुना कि शहजादा अपने लश्कर के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा है। शहजादी को इस खबर का बेचैनी से इंतजार था। शहजादे के जाते ही उसने एक सिपाही को शाही महल में मलका के पास भेजा। शहजादी ने यह पैगाम दिया कि आज रात चंद सहेलियां उसकी दावत पर आने वाली हैं और शहजादे को अपना कमरा रोशन करने के लिए एक बड़े से शमादान की जरूरत है। और सुना है कि शहजादे के कमरे में एक बहुत खूबसूरत शमादान है। निहायत मेहरबानी हो अगर ये शमादान एक रात के लिए उसे दे दिया जाए। मलका यह खबर सुनकर सोच में पड़ गई। असल में शहजादा शिकार पर जाने से पहले सबको सख्ती के साथ मना कर गया था कि कोई भी उसकी ख्वाबगाह में दाखिल ना हो और उसकी किसी भी चीज को हाथ ना लगाया जाए और सोने का वो शमादान जहाँ पर रखा है वो वहीं पर रखा रहे। जब गुलाम ने जवाब मांगा तो मलका कहने लगी कि वो शमादान नहीं दिया जा सकता। शहजादी ने जब ये सुना तो शहजादी रोती हुई बादशाह के पास गई और कहने लगी, जहाँ पना देखिए, मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ दिनों बाद मेरी शादी शहजादे से हो जाएगी, फिर मैं खुद ब खुद उसकी हर चीज की मालिक बन जाऊंगी। मुझे बस एक रात के लिए उस सोने के शमादान की जरूरत है। वादा करती हूँ कि सुबह होते ही वो शमादान शहजादे की ख्वाबगाह में वापस भिजवा दूंगी। अब बादशाह भी बादशाह था। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहजादे का सोने का वो शमादान उठाकर शहजादी के पास पहुंचा दिया जाए। बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता था। उसी वक्त गुलामों ने वो शमादान शहजादी के कमरे में भिजवा दिया और उस मक्कार शहजादी ने अपने कमरे में वो शमादान रखवाया और 40 की 40 वो शम्माएं एकदम से जला दी। थोड़ी देर में जलती हुई शम्मा की गर्मी की वजह से उस शमादान का अंदर का हिस्सा तपने लगा। बेचारी सौदागर की लड़की ने जल जाने के खौफ से मजबूर होकर वो शम्मा का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भागी, लेकिन ज्यादा दूर तक ना चल सकी। वो थोड़ी ही दूर चलने के बाद फर्श पर गिर गई। शहजादी ने करीब जाकर देखा तो लड़की को यूं बेसुध पड़ा देखकर वो समझी कि लड़की मर गई है। उसने उसी वक्त अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि देखो, इस मरी हुई लड़की को एक कपड़े में बांधो और किले से बाहर पानी से भरी हुई खंदक में फेंक दो। उस गुलाम ने लड़की को कपड़े के साथ अच्छी तरह से बांधा और अपने कंधे पर रखकर पानी के उस खंदक में फेंक कर वापस आ गया। उधर पानी में गिरते ही सौदागर की बेटी को होश आ गया। वो मरी नहीं, दरअसल बेहोश हुई थी। उसे जैसे ही होश आया वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। खुदा की कुदरत, उसी वक्त वहां से एक बूढ़े माहीगीर का गुजर हुआ। उसने जब खंदक में देखा तो उसे एक लड़की डूबती हुई दिखाई दी। उस बूढ़े आदमी ने खंदक में छलांग लगाई। वो अच्छा तैराक था। वो लपकता हुआ गया और सौदागर की बेटी को घसीटता हुआ खंदक के किनारे पर ले आया और फिर उसे अपने घर ले आया और उसका हाल अहवाल पूछा। लेकिन लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि बाबा, मैं एक मुसीबत ज़दा लड़की हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। आज से मैं आपकी बेटी हूँ। सौदागर की वो बेटी उस बूढ़े माहीगीर के घर में रहने लगी। अब शहजादे का किस्सा सुनिए। जब वो शिकार खेलकर महल में वापस आया तो उसके दिल पर क्या बीती। उसने देखा कि वो सोने का शमादान अपनी जगह पर बादस्तूर रखा है, लेकिन उस शमादान का दरवाजा खुला हुआ है और लड़की गायब है। यह देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसने गजबनाक होकर लौंडी गुलामों से पूछा कि सच सच बताओ, इसे किसने हाथ लगाया था। लेकिन किसी ने उसे कुछ न बताया। सब यही कहते रहे कि हजूर, हमने किसी ने भी इस शमादान को हाथ भी नहीं लगाया। आखिर शहजादा परेशान होकर अपने ख्वाबगाह की मसेरी पर लेट गया और खूब रोया। उस दिन के बाद उसने खाना पीना और आराम करना सब कुछ छोड़ दिया। रोज पर रोज उसकी हालत बिगड़ती गई और चंद रोज में वो ऐसा दिखाई देने लगा जैसे कई दिनों का बीमार हो। मलका और बादशाह अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हुए और मुल्क भर के हकीमों तबीबों को बुलाया गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। और यूं लगने लगा कि अगर 1-2 दिन तक और शहजादे ने कुछ ना खाया तो उसकी जान बचना सख्त मुश्किल है। उसे खिलाने पिलाने की 1000 कोशिशें की गईं, लेकिन कोई कोशिश कामयाब ना हुई। बादशाह का वजीर बहुत दाना और अक्लमंद था। उसने बादशाह से कहा, जहां पना, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। अगर उस पर अमल किया जाए तो मुमकिन है कि हम शहजादे को कुछ खाने पिलाने में कामयाब हो जाएं। जल्दी बताओ वो क्या तरकीब है। बादशाह ने खुश होकर कहा, वो तरकीब ये है जहां पना कि पूरी सल्तनत में ये मनादी करा दी जाए कि जो कोई भी हो, कोई औरत हो या कोई बच्चा या कोई बूढ़ा, वो शहजादे के खाने के लिए कोई ना कोई चीज तैयार करे। हो सकता है अपनी रियाया की ये मोहब्बत देखकर शहजादा ये फाका तोड़ने पर मजबूर हो जाए। बादशाह को ये तरकीब बहुत पसंद आई। उसी दिन पूरी सल्तनत में ये मनादी करा दी गई और गली गली कूचे कूचे ढंडोरियों ने यह ढंडोरा पीट दिया कि हुक्म खुदा का, मुल्क बादशाह का। तमाम लोगों से कहा जाता है कि शहजादे की जान बचाने के लिए खुद खाने पकाएं और महल में दाखिल हों कि शायद किसी के हाथ का बना हुआ खाना शहजादे को पसंद आ जाए और वो खाने के लिए तैयार हो जाएं। रियाया को शहजादे से बहुत मोहब्बत थी और सब उसके लिए परेशान थे। ये ऐलान सुनते ही औरत क्या और मर्द क्या, वो सब खाना बनाने में लग गए और हर किसी की ये कोशिश थी कि उसका खाना सबसे उम्दा और लजीज हो। किसी ने जर्दा पकाया तो कोई पुलाव की रकाबी लेकर महल में दाखिल हुआ, कोई कोरमा और कोई मतंजन लेकर गया। किसी ने सिर्फ माश की दाल पकाई। गर्ज हाँ के हजारों खाने और एक से एक जायकेदार तैयार होने लगे। ये सब अपने शहजादे से बहुत मोहब्बत करते थे और उसी के लिए ये खाने पका रहे थे। लेकिन शहजादा भी अपनी जिद का पक्का था। क्या मजाल के उसने किसी के खाने की तरफ निगाह उठाकर भी देखा हो। एक दिन वो सौदागर की बेटी उस बूढ़े माहीगीर से कहने लगी, अब्बा जान, सब लोग शहजादे के लिए कुछ ना कुछ पकाकर ले जा रहे हैं, आप भी कुछ ले जाइए ना। अगर आप कहें
तो मैं मछली का शोरबा बना दूं। बूढ़े माहीगीर ने ठंडी आह भरकर कहा कि बेटी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ क्या शहजादा हमारे घर की बनी हुई मछली का शोरबा पसंद कर ले। बड़े बड़े अमीरों, वजीरों और रईसों के घर से बड़े बड़े लजीज खाने पककर जा रहे हैं, वो उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखता। भला हमारे शोरे को कौन पूछेगा? आप लेकर तो जाएं बाबा जान, क्या पता कि शहजादे को हमारी मछली का शोरा ही पसंद आ जाए। अच्छा बेटी, तो बना दो मछली का शोरबा। सौदागर की बेटी ने निहायत मेहनत के साथ मछली का शोरबा तैयार किया और मिट्टी के एक प्याले में भरकर माहीगीर को दिया कि अभी उसे ले जाए और शहजादे की खिदमत में पेश कर दे। चलते वक्त उस सौदागर की बेटी ने चुपके से एक अंगूठी उस प्याले में डाल दी। ये अंगूठी उस शहजादे की थी जो एक रोज उसने इस सौदागर की बेटी को दी थी। बूढ़ा माहीगीर मछली का शोरा लेकर महल की तरफ रवाना हुआ तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, लो मछली का शोरा एक मिट्टी के प्याले में उंडेल कर शहजादे के लिए जा रहा है। दूसरे ने आवाज लगाई, अरे बड़े मियाँ, इस गुस्ताखी पर सूली पर लटका दिए जाओगे। शोरबा ले जाना ही है तो किसी उम्दा से बर्तन में लेकर जाते। तीसरे ने आवाज लगाकर कहा, शायद बड़े मियाँ को किसी इनाम मिलने की उम्मीद होगी। अरे यहीं से वापस चले जाओ बड़े मियाँ, क्यों अपनी मिट्टी पलीत कराते हो। चले हैं शहजादे के लिए मछली का शोरबा लेकर, जैसे वो इसी शोरबे के साथ अपना फाका तोड़ेगा। अरे बेवकूफ बुड्ढे, शहजादे ने बड़े बड़े अमीरों वजीरों के घरों के खाने को तो पसंद नहीं किया, तुझे कौन घास डालेगा। गर्ज यूं ही शाही महल तक लोगों ने यूं ही आवाजें कसी और लोगों ने खूब उसका मजाक उड़ाया। वो बेचारा भी सोचता कि वाकई मेरी ऐसी औकात कहाँ कि शहजादे के लिए ये शोरबा ले जाऊं। कई बार दिल में ये ख्याल आया कि यहीं से वापस लौट जाऊं, मगर फिर लड़की का ख्याल आता कि उसने कितने चाव से ये मछली का शोरबा तैयार किया है। अगर मैं वापस चला गया तो उसका दिल टूट जाएगा। हाँ, अगर शहजादे ने शोरबा कबूल ना किया तो मेरा क्या कसूर। इसी तरह के ख्यालों में शहजादा उस शाही महल में दाखिल हो गया। बादशाह ने आम इजाजत दी कि जो कोई भी शहजादे के लिए खाना लेकर आए उसे मत रोको। बादशाह के सिपाहियों ने झटपट उस बूढ़े माहीगीर को शहजादे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। शहजादे ने एक नजर उस बूढ़े माहीगीर पर डाली और फिर न जाने क्या हुआ, एकदम उठकर बैठ गया। उसने हुक्म दिया कि इस बूढ़े के हाथ से ये प्याला ले लिया जाए। गुलामों ने बूढ़े के हाथ से वो प्याला लेकर शहजादे के सामने पेश कर दिया। कैसी उम्दा खुशबू है इस शोरबे की, शहजादे ने यह कहा और मजे ले लेकर वो शोरबा पीना शुरू कर दिया। सब हैरान और परेशान थे कि इस बूढ़े की किस्मत कैसे जाग उठी। शहजादे ने गटागट वो सारा शोरबा पी लिया। अब जो प्याले की तह में नजर पड़ी तो वही अंगूठी दिखाई दी जो उसने शमादान वाली लड़की को दी थी। अंगूठी देखकर शहजादा खुशी के मारे एकदम से उछल पड़ा, यूं लगा जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। उसने बूढ़े माहीगीर का हाथ पकड़ा और एक जानब ले जाकर बोला, बड़े मियाँ जल्दी बताओ कि ये शोरबा किसने पकाया था। तब उस बूढ़े माहीगीर ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा शहजादे को सुना दिया कि किस तरह उसने किले की खंडक में से एक डूबती हुई लड़की को बचाया और उसे घर ले गया और उसे अपनी बेटी बनाकर रखा। ये शोरबा उसी ने तैयार करके दिया है। शहजादे ने उसी वक्त अपने वजीरों और अमीरों को हुक्म दिया कि वो अपनी बेगमों को बूढ़े माहीगीर के घर में भेजें। उस लड़की को निहायत अदब और एहतराम के साथ शाही महल में ले आए। शहजादे की हुक्म की तामील हुई और सौदागर की बेटी महल में पहुंचा दी गई। शहजादे ने लड़की से सारा वाकयात पूछा और लड़की ने रो रो कर अपनी सारी दास्तान सुनाई। बादशाह को इन सारी बातों का पता चल गया। उसने हुक्म दिया कि शहजादे की मंगनी उस शहजादी से तोड़ दी जाए और फिर तीसरे रोज शहजादे और सौदागर की लड़की की शादी धूमधाम से हुई और तमाम सल्तनत में खुशी का जश्न मनाया गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।